भाई दियो लगा बाजी न करियो ओ लगा बाजी न करियो प्रेम की प्रीति निभाए दियो लगा बाजी न करियो अरे प्रीति करी थी जो पछताने अरे पाऊ को तीर बढ़ाए दियो लगा बाजी न करियो ओ लगा बाजी न करियो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आओ गौर करते हैं जिस जगह पर भक्त और भगवान की चर्चाएं चल रही थी मेरे भैया जब आज बड़ी रानी के पास में पहुंच जाते आवाज को लगाई तुरंत बड़ी रानी उठ करके बैठ गई। महाराज को सामने देखा सोचने लगे मुझे लगता है आज हमारी बहन ने मुझे मरवाने के लिए भेजा है। चलो अच्छी बात है मैं आज अपने पति के हाथों से मर जाऊंगी तो तर जाऊंगी। अंदर को लेके आई तो आज पैर पकड़ के रोने लगी तो महाराज कहने लगे शांत रहो रानी अब ये तो तुमने ही करवाई हम कह रहे तो करेगा रानी अगर कुछ खाने के लिए हो तो दे दीजिए। तब जौ की रोटी रखी थी वो ही देती है। आज महाराज ने जौ की रोटी एक खाई और पानी पी करके कहने लगे रानी जितना स्वाद 56 प्रकार के व्यंजनों में नहीं है उतना स्वाद तेरी इस जौ की रोटी में आ रहा है। रात्रि भर विश्राम किया है उसी रात बड़ी रानी गर्भ धारण करती है। सुबह के 4 बजे घड़ी में घड़ियाल घंटा लगा दिया। महाराज उठ करके चले। आज रानी रोकने लगी महाराज रुक जाओ लेकिन कहने लगे अगर हम रुके तो अभी जग जाएगी हमारे सर पर खड़े होकर के नाचेंगे। वहां से राजा चले। इधर रानी ने सोचा महाराज घर पर नहीं है किसी और राजा ने आकर के हमारे राज्य पर कहीं चढ़ाई तो नहीं करती वो भी नंगर का पहरा करने के लिए आई तो क्या देखा महाराज चले आ रहे हैं। आवाज दिया ठहर जाइए कौन हो। महाराज तब तक पास में आ गए देखने लगे महाराज तुम पेट पर हाथ रखा घोड़े कहां से आ रहे हो जंगल से। रानी कहने लगे तुम झूठ कहा अगर जंगल से आ रहे होते तो घोड़े की पीठ पर पसीना होता इसकी पीठ तो ठंडी है मुझे खूब पता है आज तुम सौते के घर से आए हो। नाना प्रकार से बातें की हैं लेकिन महाराज कहने लगे तो इतनी बातें पैर है तो ले तलवार और चाय की बात सर को काट दे। जब ये बात कही तो रानी थोड़ी तबे आज घर के अंदर ले गए भोजन पान कराया है। भोजन पान कराने के बाद आज उसी रात छोटी रानी भी गर्भ धारण करती है। समय उपरांत दोनों रानियों के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया। और ये 10 रुपए मुद्रिका हमारे पास भिजवा रहे हैं अर्जुन लूदी पुत्र जी का धर्मपाल बरखेड़ा से और 10 रुपया करण लूदी पुत्र धर्मपाल ये भी बरखेड़ा से 10 रुपया धर्मपाल बरखेड़ा से और 10 रुपए नीरज देवी पत्नी धर्मपाल बरखेड़ा से 10 रुपए मिथिलेश सपुत्री छोटेलाल महतिया 10 रुपए सपना सपुत्री ब्रजपाल महतिया 10 रुपया ऋतिक पुत्र गिरीश चंद्र महतिया 10 रुपया अभी पुत्र वीरेंद्र महतिया 10 रुपया कामनी
पुत्री वीरेंद्र महतिया 10 रुपए। ब्रजेश लोधी पुत्र सुभाष महतिया 10 रुपया। राहुल लोधी पुत्र डॉक्टर गुड्डू महतिया 10 रुपया। भूपेंद्र वर्मा पुत्र सुभाष, ये भी महतिया के रहने वाले हैं, 10 रुपया। धर्मपाल लोधी और 10 रुपया। कैलाश लोधी, ये भी महतिया 10 रुपया। मंजीत वर्मा महतिया 10 रुपए। नंद किशोर लोधी महतिया दिल बोले देता हूँ। अरे मेरो ले गयो अरे ओढ़े के काली कालिया मेरो ले गयो ओढ़े के काली कालिया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। मेरे भैया आज दोनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। समय अपरांत दोनों रानियों को उधर से एक एक पुत्र ने जन्म लिया। उनका नामकरण जब हुआ तो जो छोटी रानी से बेटा पैदा हुआ था उस बच्चे का नाम उत्तम रखा गया और जो बड़ी रानी से पैदा हुआ बालक उसका नाम ध्रुव रखा गया। धीरे धीरे दोनों बच्चे सियाने होने लगे, बड़े होने लगे, पढ़ने पाठशाला में जाया करते हैं। दोनों भाइयों में मित्रता हो जाती है। माफी चाहता हूँ, जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव है। मेरे भैया दोनों भाइयों में मित्रता हो जाती है। एक दिन उत्तम कहने लगा, ध्रुव भैया ऐसा करो, आज हम तुम पिताजी की कचहरी में चलेंगे। उन्होंने की भैया मैं नहीं जाऊंगा, मेरी माँ मारेगी। कहने लगी नहीं भैया आज हम दोनों लोग चलेंगे। आज जबरदस्ती उत्तम ध्रुव को लेकर के चलाए। जैसे ही दरबार में पहुंचा और महाराज उत्तानपाद ने देखा कि छोटी रानी का जो पुत्र है उसको मैं रोजाना गोद में बैठाता हूँ, आज तो मैं ध्रुव को अपनी गोद में बैठा लूंगा। और जैसे ही ध्रुव को अपनी गोद में बैठाला उसी सभा में चुगला आएगा। कोई चुगला बैठो और चुगला पहले हुए और चुगला आज हुए। हर जगह चुगला है। चुगला ने देश बर्बाद कर दो। चुगला ने कत्ल से करवाया था, कत्ल से। ताज़ो भैया सोच समझ के चलाओ, अपनी बुद्धि से चलाओ। चुगलन की बात पर चलोगे तो मारे जाओगे। अब करेगा हम तो देकर रहा था ताज़ो, हकीकत कह रहा हूँ मैं। क्यों कभी बता रहे कि चुगला चूक तो है नहीं, गाय चुगला चूक तो है नहीं, गाय तो अरे घर गला फूट कराए दे करे चुगला से मन की बात कहो तो चुगला का भवनाए तू अंधे कभेंसिया तो कबलो को लागी जाए टूटे गो। अरे पेड़ के नीचे ऊँट करो और एक कमान के तनों
समझियो। अरे कमाया तो के तनो समझियो, वो तो ठाड़ी है। सासू भैया चुगलन के चक्कर में मत पड़ियो, कबू अपने बुद्धि और विवेक से काम लेना। हाँ, क्योंकि चुगला भैया भैया को फूट डलवा देता। अगर भाई भाई दोनों एकत्रित बैठे हो तो जो जरेल हो या ना कपट करता होगा, मन में पाप रखता होगा, तो वो दूर से देखेगा। अब इनमें ऐसा कोई उपाय करें जो दोनों भाई अलग अलग हो जाएं, तब तो आनंद आएगा। क्योंकि हकीकत प्रमाण बता रहा हूँ, हमारे गांव के पास हकीकत बात बताऊंगा जो मैंने अपने आंखों से देखी गई है।